हम यहाँ पे मोदी का एजेंडा चलाने नहीं आए हैं, उसकी दलाली करने नहीं आए हैं। जो हमारे साथ नहीं खड़ा होता, जनता के साथ नहीं खड़ा होता, सर्वदलीय बैठक नहीं करता, तो हम क्या उसका बखान करने जाएंगे विदेशों में? रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, क्या डेलीगेशन भेजा? आप इजराइल ने हमास पे हमला किया, क्या वो डेलीगेशन भेजा? आप क्यों डेलीगेशन भेज रहे हैं? आपको डेलीगेशन भेजने का क्या ज़रूरत था? आप ये बताइए, अमेरिका बड़ा बाप है हमारा क्या, जो इशारा कर देगा आप सीज फायर कर देंगे? 3 दिन रह गया था पीओके हमारा होता, आपने उसको सीज फायर का आदेश दे दिया। हमारी संप्रभुता पे ये आवाज़ है, हम क्या गुलाम हैं अमेरिका के, जो अमेरिका हमारा डिसाइड करेगा? सीज फायर किया है, सीज फायर को लेकर के देश की जनता क्या सोचती है, क्या मिजाज है, या क्या वाकई देश के प्रधानमंत्री ने घुटने टेक दिए हैं? तमाम लोग सीज फायर को लेकर के नाखुश नज़र आते हैं, इस पर बातचीत करेंगे। ये बताइए, प्रधानमंत्री मोदी ने सीज फायर कर दिया और सीज फायर की घोषणा उनके दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने किया हुआ है, इसको लेकर के क्या सोचते हैं? मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं सवाल तो नरेंद्र मोदी से करना पड़ेगा कि अपने ज़मीर को बेचा है ट्रंप के हाथ, या देश को बेचा है ट्रंप के हाथ? जो इतना सब कुछ आपके देश की बात है, पाकिस्तान के देश की बात है, और जजमेंट कोई तीसरा देश दे रहा है, ट्रंप दे रहा है। और वो तो इस हद तक गिर गया है कि 8 टाइम आप खिलाफ हो भारत के, और अब आप आईफोन पे आप पाबंदी लगा रहे हो, हम इस पे जो है टैरिफ बढ़ा देंगे। इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना धमकियां जो अमेरिका दे रहा है, तो देश का प्रधानमंत्री एक कायर प्रधानमंत्री है जो जवाब भी देना नहीं जानता है। तो ऐसे कैसे चलेगा? एक कायर प्रधानमंत्री जब सर्वदलीय बैठक के लिए नहीं आता है, जब जनता से बात नहीं करता है, जब मीडिया से बात नहीं करता है, तो मुझे इस बात का भी अफसोस है जो डेलीगेशन में गए हैं। चाहे मैं आज कांग्रेस का सिपाही हूँ, बिल्कुल सही कहता हूँ, मैंने कांग्रेस सिर्फ इसलिए छोड़ी है क्योंकि मुझे कोई लेना देना नहीं अब किसी भी पार्टी से, क्योंकि हम यहाँ पे मोदी का एजेंडा चलाने नहीं आए हैं, उसकी दलाली करने नहीं आए हैं। जो हमारे साथ नहीं खड़ा होता, जनता के साथ नहीं खड़ा होता, सर्वदलीय बैठक नहीं करता, तो हम क्या उसका बखान करने जाएंगे विदेशों में? सर्वदलीय बैठक यानी मल्टी पार्टी का डेलीगेशन गया विदेशों में जाकर के भारत का पक्ष रख रहा है, तो इसमें गलती कहाँ है? क्या मोदी वाकई डिप्लोमेटिक में फेल है क्या? कहीं बिल्कुल फेल है। मैंने आपको कहा ना, अगर सर्वदलीय बैठक कर देता तो मुझे इस बात का कोई इतराज नहीं होता कि जो डेलीगेशन गया मैं उसका वेलकम करता। मगर आप एक तरीके से नरेंद्र मोदी की दुकान चला रहे हैं क्या? आप उसकी दलाली कर रहे हैं। हो सकता है डेलीगेशन हो, जो आदमी एक कायर हो। अरे भाई, इसमें ये डेलीगेशन गया, हो सकता है अखंड भारत बनाने की ओर के लिए डेलीगेशन भेजा गया। जी जी जी, अखंड भारत बनाने के लिए। अखंड भारत से क्या यहाँ ताल्लुक आ रहा है? अच्छा एक बात बताइए, क्या आपने वहाँ की मीडिया को इंडिया की मीडिया समझा, गोदी मीडिया समझा? जब वो पलट के सवाल कर लेगी कि तड़ी पार अमित शाह ने 2023 में पहलगाम से सेना क्यों हटाई थी, तो मैं आपका इसका खुलेआम खुलासा कर देता हूँ। वो सिर्फ इसलिए हुई थी कि 24 से पहले कोई अटैक हो जाए और लोकसभा का चुनाव जीता जाए। मगर आतंकवादियों को मौका नहीं मिला, मगर जब भी आतंकवादियों को मिला, हमारे 28 नागरिक मारे गए देश के। देखिए, अप्रत्यक्ष रूप से कहीं कहना चाह रहे हैं कि इस घटना के पीछे, पहलगाम की घटना के पीछे सरकार की या सत्तारूढ़ पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत कुछ हुआ है, और डेलीगेशन भेज करके और जिस तरह सीज फायर हुआ इसको लेकर के अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए, डेलीगेशन क्यों भेजा आपने? रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, क्या डेलीगेशन भेजा? आप इजराइल ने हमास पे हमला किया, क्या वो डेलीगेशन भेजा? आप क्यों डेलीगेशन भेज रहे हैं? आपको डेलीगेशन भेजने का क्या ज़रूरत था? आप ये बताइए, अमेरिका बड़ा बाप है हमारा क्या, जो इशारा कर देगा आप सीज फायर कर देंगे? 3 दिन रह गया था पीओके हमारा होता, आपने उसको सीज फायर का आदेश दे दिया। हमारी संप्रभुता पे ये आवाज़ है, हम क्या गुलाम हैं अमेरिका के, जो अमेरिका हमारा डिसाइड करेगा? आप ये बताइए, ये फरवरी में अभी एक हुआ है, 400 मिलियन का डील किया अमेरिका ने पाकिस्तान से। आपको पता नहीं? अप्रैल में जो डील हुआ है क्रिप्टो करेंसी का, वो 60% टर्म के ख़ानदान वाले लोगों से डील हुआ है पाकिस्तान का, ये आपको पता नहीं? IMF का लोन दे रहा है वो, ये आपको पता नहीं? यही इंदिरा गांधी है
कि 7 बेड़ा लेके खड़ा कर दिया था, तो इंदिरा गांधी ने कहा था 71 में कि 7 बेड़ा नहीं 70 बेड़ा ले आओ, यहाँ पर हिंदुस्तान किसी से डरता नहीं है। और तुम उस ट्रम्प के आगे घुटने टेक दिए। 56 इंच का सीना नहीं तुम्हारा, 26 इंच का सीना है। पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, इसलिए सीज फायर किया गया ताकि देश की जनता न मरे। इस तरह से जो है तमाम खबरें हैं और इसको जो है इसलिए सीज फायर का मेन उद्देश्य है। तो सीज फायर हो गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कारगिल के टाइम क्या वो परमाणु का नहीं था? तब भी था। तब तो हम लोग ने सीज फायर नहीं किया, अटल जी ने लड़ाई लड़ी और हम लोगों ने युद्ध किया है। आप 3 स्ट्राइक करके दुनिया में अपना पहन लिया आर्मी का और निकल गए। अबे तुम तो 3 स्ट्राइक किए हो, वो 3 युद्ध लड़े हैं और 3 एक युद्ध में हज़ारों स्ट्राइक होती है। हजार स्ट्राइक किया इंदिरा गांधी ने, अटल जी ने और नेहरू ने, और तुमने 3 स्ट्राइक किया और अपना पहन लेते हो। ये गलत है, क्योंकि चुनाव तुमरा यही अयोध्या में किए थे, तुरंत जल्दी कर दो हम पहन के निकल जाएं, इलेक्शन में वोट मांगे। ये गलत है और तुमको इसका सबक आने वाले दिनों में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। देखिए, मोदी जी ने सीज फायर कर दिया है कि परमाणु संपन्न देश है पाकिस्तान, और इसके वजह से जो है ताकि ज़्यादा कैजुअलिटी ना, हमें जो बदला लेना था ले ले। क्या वाकई बदले से खुश हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम तो ये जब से हमने होश संभाला है, हमने तो ये सुना है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, आतंकवादी मुल्क है। वहाँ आतंकवादियों को पहला पोसा जाता है, तो काहे की दया की बात है। इनको तो घुस के पूरे पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए था आतंकवाद का, क्योंकि मोदी जी ने जब 2014 के बाद दौरे किए हैं तो आतंकवादी के खिलाफ किए हैं, सबको लोगों को बताया। चाहते कि पाकिस्तान को ख़त्म कर दें मोदी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग तो पूरी तरह तैयार थे भाई।